नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज है 19 अगस्त और हम देखेंगे आज करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी हमारे संविधान संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट एक्ट है, उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पीबोट किसके द्वारा विकसित करा गया? तो ये दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के द्वारा इसको बनाया गया। अभी है क्या, ये बातचीत भी करता है, संवाद भी करता है, समुद्र के कार्य कर सकता है और बिना गलती के उड़ान भी भर सकता है। इस तरह का हमने मतलब एक तरह का हमने रोबोट तैयार करा है ये, जिसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर और वजन है 65 kg। आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों से थे इसका वजन ज़्यादा है। संविधान संशोधन की बात करेंगे हम, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1991 के अंदर, 9वीं अनुसूची जिसके अंदर जोड़ी गई थी, सॉरी 1951 का दर यहाँ पे 1951 के अंदर जोड़ा गया था इसको, ठीक है। 1951 में इसको जोड़ा गया था, जिसके अनुसार हमारी पहली अनुसूची सॉरी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, हमारे भूमि सुधार से संबंधित है ये। ओके जी। 7वां संविधान संशोधन था 1956 में आया था, फजल अली कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से इसको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 13वां संविधान संशोधन में नागालैंड के लिए लेके आए थे, जो कि 1962 के अंदर आया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में टाइफून लैन ने किस देश को प्रभावित किया है? टाइफून आया है, टाइफून क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइफून भाई जापान के अंदर आया है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे साइक्लोन आते हैं ना, हम बोलते हैं ये चक्रवात आ रहा है, उसी तरह से अगर चाइना के आसपास जो साउथ चाइना सी के अंदर कहीं भी ऐसा तूफान आता है तो उसको हम टाइफून के नाम से जाना जाता है। ओके। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन तूफानों को विली विलीज के नाम से जाना जाता है। ओके, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है। टाइफून खानून हाल ही में चीन ने में तबाही मचाई थी। इससे पहले एक टाइफून आया था जिसका नाम था खानून, जिसने चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। चलिए, अगला संविधान संशोधन की हम बात करें। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर हुआ था, जिसमें हमारे मूल संविधान में थी 14 भाषा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 15वीं। 36वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भी इसके द्वारा मिला था। 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे और भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर आया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर हमने एक लीगल राइट बना दिया था, आर्टिकल नंबर 301 के अंदर इसको शामिल कर लिया था। तीसरा प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में कहाँ ब्यूबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ का मामला दर्ज हुआ है? तो चाइना के अंदर भाई ब्यूबोनिक प्लेग जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। चाइना के उत्तरी भाग में ब्यूबोनिक प्लेग, इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके द्वारा फैलता है? प्लेग बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, इसको काली मौत भी बोला जाता है। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल कानून को रोकने के लिए इसमें हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे संविधान के अंदर। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर आया था, जिसमें वोट डालने की उम्र को 21 से 18 वर्ष कर दी गया था। 69वां संविधान संशोधन आया था, जिससे जो दिल्ली से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 239A के अंदर इसकी बात करी गई है। 71वां संविधान संशोधन, इसमें हमारी 3 और भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, नमक से इसको याद रख सकते हैं अब, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1973 को ये लागू भी हो गया था, जिसमें हमने संविधान में भाग 9 को जोड़ा था, पंचायत से संबंधित अनुसूचियाँ इसके अंदर जोड़ी गई थी और अनुसूची नंबर 11 भी इस हमने शामिल करा था, जिसमें के अंदर 29 विषय हैं। चौथा प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आपके राज चेट्टी। जॉर्ज लेडली पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, किसको मिला? राज चेट्टी, जो कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें भाग 9 जोड़ा गया था और अनुच्छेद नंबर हमारा 243P से लेकर 243ZG तक जोड़ा गया था, भाग 9A इसमें जोड़ा गया था। ओके जी, ये किससे संबंधित है? आपका नगर निकाय से संबंधित है, आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित है, ठीक है जी। अनुसूची इसमें 12 जोड़ी गई थी और अनुसूची 12 में 18 विषय आते हैं। 86वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अनुच्छेद नंबर 21A को हमने ऐड करा था, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था और 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था हमारा आर्टिकल नंबर 51A के अंदर। 89वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, जिसमें हमने NCSC अनुच्छेद, ठीक है जी, इसमें क्या किया था हमने? NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 के अंदर NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया था और अनुच्छेद नंबर 338A इसके द्वारा ऐड करा गया था। 92वां संविधान संशोधन था, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। अब हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाएं हो चुकी हैं।
पांचवा प्रश्न हमारा आज का, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के अंदर स्टार्टिंग किया जाएगा। और कहाँ पे? तमिलनाडु के श्री पेर बंदूर में इसको स्थापित करा जाएगा। मानव रहित व्हीकल होता है आपका ड्रोन। चलो जी, 97वां संविधान संशोधन, ये भाई सरकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन, जिसको भाई असंवैधानिक करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इकलौता ऐसा संविधान संशोधन है जिसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है। 100वां संविधान संशोधन, ये 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। बांग्लादेश के बीच हमने कुछ अपना ज़मीन को दी थी और उनकी ज़मीन को अपने में ऐड करी थी। 101वां संविधान संशोधन, ये जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी को समवर्ती सूची पर लगाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, जो 1 जुलाई 2017 को उसको लागू करा गया था। छठा प्रश्न है महाराज का, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग स्किल्ट कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई के अंदर। भारत का पहला है ये, चेन्नई में स्थापित करा जाएगा। कितना है भाई ये? 3.5 किलोमीटर का सर्किट है, और सर्किट बढ़ना था ऊपर इसको, सर्किट है, और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड यहाँ पे होने वाली है। दिसंबर 2023 में फर्स्ट नाइट फार्मूला 4 रेसिंग चैंपियनशिप करवाने की यहाँ पे आयोजना करी जा रही है, करा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ललन टॉप बातें की बात करें, 102वां संविधान संशोधन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए था ये। और 103वां संविधान संशोधन, जिसमें हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% का आरक्षण दिया था। 104वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने SC ST की सीटों का आरक्षण 10 सालों के लिए विस्तार कर दिया गया था, और एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी हमारी उनको समाप्त कर दिया गया था। 105वां संविधान संशोधन है, जिसमें नवीनतम संविधान संशोधन सबसे लेटेस्ट वाला यही है, जिसमें ओबीसी में कितनी जाति आने वाली हैं इसको तय करने का काम राज्य का होगा। ये हमने इसमें संविधान में संशोधन करा कि अब ओबीसी में कौन कौन सी कैटेगरी डालनी है, तो राज्य भी इसके ऊपर कानून बना सकता है। 7वां प्रश्न हमारा, हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव AI सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च करा? तो IIT दिल्ली में उन्होंने इनके द्वारा ये लॉन्च करा गया जनरेटिव AI सेंटर फॉर द एक्सीलेंस, हाल ही में विप्रो ने स्थापित किया IIT दिल्ली के अंदर। रेलेवेंट ऑफ बातों की बात करें तो पहली अनुसूची है हमारी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है हमारा, सेकंड में हमारे वेतन भत्ते, और थर्ड में हमारी शपथ ओथ। इस पर शॉर्ट ट्रिक में याद करवाऊंगा बाद में किसी दिन। 8वां प्रश्न हमारा स्पोर्ट्स वाली से, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर VS अरुणाचलम कौन थे? ये तो एक वैज्ञानिक थे हमारे, इनका निधन हो गया। पहले DRDO के प्रमुख भी रह चुके हैं, और 1990 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। 2015 में इनको DRDO का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको प्राप्त हो चुका है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, उसमें बात करी गई है। 5वीं अनुसूची में ट्राइबल एरिया में किस किस तरह का प्रशासन रहेगा, उसमें इसके बारे में बात करी गई है। और छठी अनुसूची में स्पेशल स्टेट ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनकी बात करी गई है। 9वां क्वेश्चन है महाराज का, हाल ही में लगातार दूसरी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो पहली महिला क्रिकेटर है एशले गार्डनर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी खतरनाक तेज गेंदबाज है भाई, ऑस्ट्रेलिया की है। ओके, लगातार दो बार जीतने वाली पहली महिला है ये, याद रखें भाई। पुरुष में किसको मिला इस बार का? क्रिस वोक्स, जो कि इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। लेवल टॉप बातों की बात करें तो 7वीं अनुसूची हमारी जो हमारी 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, इनके बारे में बात करती है। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में है। मूल संविधान में हमारी 8 भाषाएं थी, और अभी हम वर्तमान में हमारे पास 22 भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित इसमें जोड़ा गया था। 10वां प्रश्न है आज का, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसके द्वारा प्रारंभ करी गई? तो गोवा के द्वारा। ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया। गाँव शहर के बीच डिजिटल खाई को समाप्त करने के लिए इसको स्टार्ट करा गया। हाल ही शुरुआत करने वाले प्रमोद सावंत है, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ललन टॉप बातों की बात करें तो 10वीं अनुसूची हमारा 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित था। 11वीं अनुसूची में हमारी पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची हमारी नगर निकाय से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आज का एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय पहलवान मोहित कुमार जॉर्डन में फ्री स्टाइल वर्ग में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। याद रखें, मोहित कुमार जॉर्डन में हुई थी। मोहित कुमार ने मतलब किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आई होप आपने वीडियो को ज़रूर अंत तक देखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि थोड़ा सा ऐसा होता है कि ठीक है भाई, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।